वेलकम यू ऑल इन माय चैनल क्विक केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और ये आज की क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है और टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। आज की क्लास के बाद आप क्वांटम नंबर को शायद ही कभी भूल पाए। अच्छा, अगर हम बात करें क्वांटम नंबर्स की, तो क्वांटम नंबर है क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर क्या चीज है, क्यों हम क्वांटम नंबर को करते हैं, या क्वांटम नंबर्स की इंपॉर्टेंस क्यों या जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो क्वांटम नंबर हर इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल में सेट करने के लिए, किसके अंदर? एटम के अंदर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन उसके ऑर्बिटल में ढूंढने के लिए कि उस इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन क्या होगी, वो हेल्प करता है हमें। कौन? क्वांटम नंबर। देयर आर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। देखिए, डिफाइन मैं कर देता हूं क्वांटम नंबर्स को। क्वांटम नंबर क्या है? टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, हर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए एटम के अंदर हमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर क्या 4 सेट्स ऑफ नंबर्स की जरूरत पड़ती है। वो जो 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं, उन्हीं 4 सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ये क्वांटम नंबर्स वो 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं जो आपको हर इलेक्ट्रॉन की बारीक से बारीक सारी स्टडी के बारे में बताएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आता है, कौन सी सबसेल में आता है, उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कौन सा होगा, उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट क्या होगा। राइट स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in different orbitals, we need a set of 4 numbers known as the quantum numbers. उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। There are 4 types of quantum numbers. मैं आपको 1 by 1 with example समझा देता हूं। अब यहां पर समझिए, लेक्चर को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मैं आपको। इसके बाद क्वांटम नंबर्स को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला क्वांटम नंबर जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइट स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एटम के इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के बारे में बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिट के अंदर है। मतलब ये डिनोट होता है स्मॉल एन से। किससे डिनोट होता है? स्मॉल एन से। और अगर मैं एग्जांपल हूं यहां पर, तो एग्जांपल मुझसे पूछा गया है, मुझसे क्या पूछा गया है? 3s1। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट है। राइट, इस एग्जांपल में मुझसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा गया है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सीधा सीधा किसको इंडिकेट करता है? ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। और मैंने आपको इससे फर्स्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं कि न्यूक्लियस के बाद जो ये आप सेल्स देखते हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। और इनकी क्वांटिटी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। मतलब यहां पर आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की जो वैल्यू है इस एग्जांपल के लिए वो क्या होगी? 3। जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है सब सेल से पहले, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। मतलब यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 3। राइट स्टूडेंट्स, तो कोई भी आपको एग्जांपल दिया हो, जैसे मैं यहां ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 4p, तो 4p1 ले लिया सपोज में, तो 4p1 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है यहां पर 4, क्योंकि ये जो p वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिट में लाई कर रहा है? ये 4th ऑर्बिट के अंदर लाई कर रहा है।
राइट स्टूडेंट्स, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है ऑर्बिट के बारे में। अब ऑर्बिट्स के बाद भी सब सेल्स होती हैं, सब सेल्स के बाद ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में भी फिर स्पिन होती है। तो बाकी हमारे 3 क्वांटम नंबर बचे, वो तीनों क्वांटम नंबर बाकी इसकी सारी डिटेल को आपको देने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, उससे पहले अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम बात करेंगे सेकंड क्वांटम नंबर की। कौन सी? सेकंड क्वांटम नंबर की। जिस सेकंड क्वांटम नंबर को आप क्या बोलेंगे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या आप इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट। या आप इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सब्सिडरी क्वांटम नंबर, राइट स्टूडेंट्स। ये तो हुई इसके नाम की बात कि सेकंड क्वांटम नंबर कौन सा होता है। सेकंड क्वांटम नंबर होता है जिसे हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हम इसे डिनोट किससे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? स्मॉल एल से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। मेरी बात को ध्यान से समझना और सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया था और वो एग्जाम्पल मैं दोबारा से ले लेता हूं। मेरे पास फर्स्ट जो मैंने बात करी वो बात की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एन से नोट करते हैं, और जिसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और वो एग्जाम्पल लिया था TS1। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी? 3 थी। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर की। किसी बात कर रहा हूं? सब्सिडरी क्वांटम नंबर की, राइट स्टूडेंट्स। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। और ये एल की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम होगी। अंडरस्टूड है? ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बराबर नहीं होगी। मतलब इससे हमेशा 1 कम होनी चाहिए, राइट। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 3 है, तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 - 1 मतलब कितनी होनी चाहिए? 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल की वैल्यू ही हमें ये बताएगी, हमें ये डिसाइड करके देगी कि हम कौन सी सब सेल में लाई कर रहे हैं। अगर आप एल की वैल्यू 0 लेते हैं इसका मतलब वो क्या है? एस सब सेल है, राइट। अगर एल की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो पी सब सेल है। और अगर एल की वैल्यू आपकी 2 होती है तो इसका मतलब है डी सब सेल, राइट। और एल की वैल्यू अगर आपकी 3 आती है तो इसका मतलब है एफ सब सेल। कौन सा सब सेल? एफ सब सेल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब देखिए मेरे पास एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था 3s1। 3s1 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 3। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? हमेशा इससे कम होनी चाहिए। 1 कम का मतलब या तो 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है। अब इन तीनों में से भी कोई एक ही वैल्यू होगी। वो डिपेंड किस पर करेगी? यहां सब सेल पर। यहां सब सेल कौन सा है? एस।
तो मैंने बताया एस सब सेल के लिए यहां पर आप एल की कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं, एल की वैल्यू लेने वाले हैं 0। तो इस एग्जांपल के लिए आपकी एन की वैल्यू होती है 3 और एल की वैल्यू होती है 0। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेकंड क्वांटम नंबर, जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इसीलिए बोलते हैं कि ये हमें सब सेल के बारे में जानकारी देती है। आप ये चीज बहुत ध्यान से याद रखना, अगर एल की वैल्यू 0 है तो वहां पर हमेशा एस सब सेल ही होगा, या एस सब सेल है तो एल की वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो वहां पी सब सेल होगा, और अगर पी सब सेल है तो एल की वैल्यू 1 ही लेनी पड़ेगी। राइट स्टूडेंट, हमारे पास यहां पर इस क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बिहाफ पर एल की 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, बट उन पॉसिबिलिटीज में से हमें कोई एक वैल्यू चूज करनी पड़ती है, और वो किस पर डिपेंड करती है, वो इस सबसेल पर डिपेंड करती है। तो आप देख लीजिएगा, आपका सबसेल जो भी दे रखा है उसी हिसाब से आप इन तीनों में से एल की वैल्यू चूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पर एस सबसेल दे रखा है, तो मैंने एल की वैल्यू क्या चूज की है, 0, क्योंकि एस सबसेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। राइट स्टूडेंट्स, बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। हम बात करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर की, जिस थर्ड क्वांटम नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जैसा कि इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसको डिनोट भी हम किससे करेंगे, स्मॉल m से करेंगे, और स्मॉल m के साथ इसके साथ यहां पर स्मॉल l भी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, सेकंड वाले एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। आपका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, उसकी माइनस से लेकर के प्लस वैल्यू तक ही आपकी m की वैल्यू कहलाएगी। राइट स्टूडेंट, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m और l भी लगाएंगे, यहां पर l से डिनोट करते हैं। क्यों l लगाते हैं, क्योंकि इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की माइनस से लेकर के प्लस तक जो वैल्यू आएगी, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होंगी। राइट, अब देखिए, मेरे पास ये एग्जांपल था जिसमें मेरे पास था 3s1। इसके लिए मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लिया, 3, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या लिया, 0। अब मुझे क्या लेना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेना है, और वो किसके बराबर होगा, -l से लेकर के +l तक होगा। 0 का तो -l और +l कुछ नहीं होता है, तो यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या आएगी, आपकी 0 ही आएगी। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको l की वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं एक एग्जांपल की, 4p1। राइट, 4p1 ये मेरे पास एक एग्जांपल है। तो अभी तक मैं 3 क्वांटम नंबर्स कर चुका हूं, जिसमें से पहला, अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं तो आपको पता है अच्छे से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है, 4। मैं सेकंड क्वांटम नंबर की बात करूं l की, तो वो किस पर डिपेंड करता है, n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मतलब हमेशा n में से एक कम होना चाहिए। मतलब हमारे पास 4 - 1 क्या 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अब मैं आपको बता चुका हूं 3 किसके लिए यूज करते हैं, f के लिए, 2 किसके लिए यूज करते हैं, d के लिए, और 1 किसके लिए यूज करते हैं, p के लिए, और 0 किसके लिए यूज करते हैं, s के लिए। देखिए आप यहां पर क्या सबसेल आपके पास,
आपके पास सब सेल है P, तो यहां पर L की कौन सी वैल्यू चूज करेंगे आप? 1 चूज करेंगे। तो यहां पर L की क्या वैल्यू हो गई आपकी? 1 वैल्यू हो गई। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? -L से लेकर के +L तक होगी। L की वैल्यू कितनी आपकी? 1, तो उसे ले लीजिए। -1 0 +1, राइट। L की वैल्यू कितनी है? 1, उसको माइनस से स्टार्ट करके प्लस तक जाना है, तो -1 0 और +1, ये आपके 3 ऑर्बिटल्स आ गए स्टूडेंट्स। और ये वो ऑर्बिटल्स है 3 जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, जो px, py और pz कहां से आ गए, वो आपको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बता रहा है कि p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिट के अंदर या p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और वो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये। अब इन 3 ऑर्बिटल्स के लिए भी px, py और pz फिक्स है। अगर -1 है तो आप लिखेंगे py, अगर 0 है तो आप लिखेंगे pz, और अगर +1 है तो आप लिखेंगे px। हमेशा x के लिए प्लस आएगा, y के लिए माइनस आएगा, और 0 किसके लिए आएगा? z के लिए आएगा स्टूडेंट्स। इन्हीं क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बिहाफ पर ही हम p ऑर्बिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, px, py और pz। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की माइनस से लेकर के प्लस तक वैल्यू देता है, राइट स्टूडेंट। मैं एक चीज और, एक एग्जांपल लेके दिखा दूं आपको। हमारे पास एक एग्जांपल लिया मैंने, मैं ले रहा हूं 3D। क्या लिया स्टूडेंट्स? 3D। अब 3D ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। 3D में n की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3। n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 - 1 मतलब 2, 1 और 0। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस सबसेल पर। सबसेल क्या है आपके पास? D। मैं आपको बता चुका हूं, D सबसेल है तो L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू होगी 2, राइट। L की वैल्यू 2 होगी तो M की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगी? -L से लेकर के +L तक, मतलब -2 - 1 0 +1 +2। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पहले भी D को 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर चुका हूं, और ये 5 ही वैल्यू आती है आपके पास। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही ये क्लैरिफाई कर रहा है कि D और D सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जैसे मैंने P सबसेल को 3 ऑर्बिटल्स डिवाइड किया, px, py और pz, ऐसे ही D ऑर्बिटल को मैं 5 या D सबसेल को मैं 5 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। और वो 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? देखिए, मैं आपको बहुत ध्यान से हर किसी की वैल्यू को उसी के साथ लिख के दिखा रहा हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं +2 की, तो ये होगी dxy के लिए, और अगर मैं बात करूं -2 की, तो ये होगी हमारे पास dx² - y²। ये मैं आपको इन ऑर्बिटल्स का आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं कि -2 की वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वहां पर कौन सा d का ऑर्बिटल होगा? dx² - y²। अगर +2 आता है तो वहां क्या होगा? dxy होगा। और अगर -1 आता है तो वहां पर क्या होगा? वहां होगा dyz। और अगर +1 आता है तो वहां क्या होगा? वहां होगा dxz। और अब आपके पास एक बचा 5वां ऑर्बिटल, जिसमें आप लिखेंगे dz²। तो आपके मैंने ये 5 ऑर्बिटल्स बताए अलग अलग नोटिफिकेशंस के हिसाब से, जिसके बिहाफ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको D सबसेल को 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड करता है, और उन 5 ऑर्बिटल्स की भी M की वैल्यू फिक्स होगी। सपोज मैं एक एग्जांपल यहां ले रहा हूं आपके सामने। मैंने एग्जांपल लिया 3dx² - y²। इसके लिए मुझे n की वैल्यू भी चाहिए,
एल की वैल्यू भी चाहिए और एम एल की वैल्यू भी चाहिए। बात को यहां पर ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, राइट। एल की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एल क्या दे रखा है, कौन सा सबसेल है, डी, और डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो यहां लिखेंगे आप 2, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 से कहां तक जाना चाहिए, +2 तक जाना चाहिए। बट मैंने वहां भी आपको फिक्स वैल्यू बताई कि आपको क्या दे रखा है, dx² - y² दे रखा है। तो dx² - y² के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -2। तो आप वो फिक्स वैल्यू लिखेंगे अगर आपको यहां पर वो सबसेल आइडेंटिफाई है। सपोज यहां पर मैं बात कर रहा हूं dz² होगा, क्या होता, dz²। तो इसके लिए n की वैल्यू 3 होती, l की वैल्यू 2 होगी, और ml की वैल्यू जो आप लेंगे वो ml की वैल्यू dz² के लिए देखो मैंने क्या दी है 0। तो यहां क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस टेबल को भी लर्न कर लें, क्योंकि डी सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल के लिए m की फिक्स वैल्यू है। अगर वो ही आपको दे रखा होगा तो आपको m की वही फिक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं बात कर रहा हूं अब फोर्थ क्वांटम नंबर की, जिस फोर्थ क्वांटम नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को आप किससे डिनोट करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर को आप डिनोट करेंगे स्मॉल s से। किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, स्मॉल s से। और ये स्मॉल s क्या होगा आपके पास, ये स्मॉल s आपको रोटेशन के बारे में बताएगा, उस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में। देखिए मैंने एग्जांपल क्या लिया, मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल लिया मैंने 4px1। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, 4px1। इसके लिए मुझे चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी। चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू का मतलब n की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होगी 4, राइट। l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू की आप देखिए सबसेल क्या है p, और p के l की वैल्यू क्या होती है 1। तो l की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। अब आ जाते हैं m की वैल्यू, कौन सी, ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। और मैंने आपको बताया था p सबसेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, px, py और pz। मैंने आपको बताया px के लिए m की वैल्यू +1 होती है, py के लिए -1 और pz के लिए 0 होती है। अब आप देख लीजिए आपको यहां क्या दे रखा है, px दे रखा है, px दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे, आप ml की वैल्यू लिखेंगे +1, राइट। अब आ जाते हैं s पर, स्पिन क्वांटम नंबर पर। देखिए स्पिन 2 ही तरह का हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज को आप क्या करेंगे, +12 से डिनोट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को आप किसे करेंगे, -12 से डिनोट करेंगे। अब ये फिक्स नहीं है, आपको यहां क्या दे रखा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी देनी पड़ेगी। मतलब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो आपको लिखना पड़ेगा s क्या हो सकता है, +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन भी रोटेट कर रहा हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी रोटेट कर रहा हो सकता है। इज इट क्लियर। अगर मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता, क्या कर देता, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता, तो आपको आपके पास फिक्स था कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। 101% एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बट मिनिमम 1 भी हो सकता है ना। वो अगर मिनिमम 1 होता है तो आप बोलेंगे +12 या -12, कुछ भी रोटेशन हो सकता है।
मैक्सिमम अगर 2 आते हैं तो आप 100% बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज यहां पर जो किया वो क्या था, क्वांटम नंबर्स किए, और क्वांटम नंबर्स 4 सेट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं। ये 4 सेट ऑफ नंबर्स हमें किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर हर इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन के बारे में बताते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एटम के किस ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। राइट स्टूडेंट्स, पहला जो क्वांटम नंबर था उसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर है जिसे L से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा n-1 होगी और वहां भी फिक्स है। अगर L की वैल्यू 0 है तो वहां क्या होगा, S सब सेल होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो वहां क्या होगा, P सब सेल होगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो वहां क्या होगा, D सब सेल होगी। और अगर L की वैल्यू 3 है तो वहां पर क्या होगा, F सब सेल होगी। ये फिक्स है स्टूडेंट्स। अब वो आपको देखना है, एग्जाम्पल दे रखा है किस तरीके से आपसे पूछा है। क्लास के एंड में, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं। वो न्यूमेरिकल्स आप करना, उन न्यूमेरिकल्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर जो मैं भी यहां बता रहा हूं आपको। थर्ड जो हमने पढ़ा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा, जिसकी वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, जो एजीम्यूथल के माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस तक वैल्यू होगी। उसमें भी मैंने P और D ऑर्बिटल्स को अलग अलग स्प्लिट करके आइडेंटिफाई करके बता दिया है उनकी फिक्स वैल्यू, कि अगर ये होगा तो उसके लिए क्या है। जैसे Px होगा तो +1 लेंगे, Py होगा तो -1 लेंगे, Pz होगा तो 0 लेंगे। इसी तरीके से मैंने D ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करके बताया। अगर dx² - y² है तो -2 लेंगे, dxy है तो +2 लेंगे, dyz है तो -1 लेंगे, dxz है तो +1 लेंगे, और dz² है तो 0 लेंगे। और लास्ट आपका फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसमें 2 ही रोटेशन होते हैं, +½ और -½ मींस क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कई बार आपको क्वांटम नंबर्स में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मैं एक क्वेश्चन आपको वेरीफाई करा देता हूं। देखिए जरा, मेरे को यहां पर n = 3 दे रखा है, L = 3 दे रखा है, M L = 1 दे रखा है, और S = +½ क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है? आप देखिए, n की वैल्यू 3 हो सकती है, पॉसिबल है। L की भी वैल्यू 3 हो, नहीं, हमेशा L की वैल्यू n की वैल्यू से 1 कम होगी। तो पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कोई सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं है, ये किसी भी ऑर्बिटल या किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करने वाला है, क्योंकि यहां पर n और L दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। हमेशा L की वैल्यू n की वैल्यू से 1 छोटी ही होगी। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट 1 कम तो हमेशा होगी ही होगी। राइट स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्वांटम नंबर्स, जो आपको ये डिस्क्राइब करती है कि एटम के अंदर जो हर इलेक्ट्रॉन या ईच इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल के अंदर किस एनर्जी लेवल के हिसाब से वहां पर सेट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाली क्लास आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस क्लास को देखने के बाद डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने का बहुत ज्यादा मन करने वाला है। तो मैं अपने मैसेज बॉक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सेंड कर रहा हूं आपको इसके साथ, तो आप वो क्वेश्चंस भी करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैसेज बॉक्स में लिखना ना भूलें या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपकी क्वेरीज बताने वाला हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो राइट स्टूडेंट्स,
सो टुडेज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्लास को बहुत केयरफुली और ध्यान से देखने की जरूरत है। गुड लक।